जैसे जैसे तथ्यात्मक शिकायतें मेरे पास आ रही हैं उनकी जांच करवा रहे हैं, आगे भी आएंगे उनकी भी जांच करवाएंगे, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। अनियोजित विकास कई तरह की समस्याएं खड़ी कर रही हैं और जो हो गया अब उसमें सुधार होकर उस समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर भी हम गंभीरता से विचार करवा रहे हैं। आज हमारे साथ है यूडीएच मंत्री जाबर जी। आइए बात करते हैं इनसे, किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय पे जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए किस तरह की तैयारियां कर रखी है। जी सर, किस तरह की तैयारियां कर रखी है? हालांकि जो विधानसभा चुनाव में काफ़ी शिकस्त मिली है बीजेपी को, लेकिन आगे की किस तरह की तैयारी रहेगी? देखो, पूरे राजस्थान में मत प्राप्ति की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मत मिलेंगे। अब हमने अभी से हमारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को फील्ड में उतार दिया है, मैदान में आम मतदाताओं से संपर्क के लिए। और पिछले 9.5 पौने 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार प्रगति की यात्रा तय की है, पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और विश्व में जितने राष्ट्र हैं उन सब देशों के राष्ट्राध्यक्षों में सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष अगर कोई हैं तो वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम फिर 2014 और 2019 का प्रदर्शन दोहराएंगे और संपूर्ण सीटें भारतीय जनता पार्टी। शेखावाटी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, यहाँ से कोई मंत्री नहीं है क्योंकि जो विधायक दल है वो भी काफ़ी कम है, विधायक भी संख्या, तो किस तरह से काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आपकी? हम बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे और चुनौती को पार करते हुए सफलता के पथ पर रहेंगे। सर, विधानसभा चुनाव में मनमुटाव दिखाया, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई भी काफ़ी हुई, यही कारण बताया जा रहा है कि विधानसभा में काफ़ी कम सीटें आई, तो एकजुट होंगे सभी? देखिए, जो भी कुछ कमी खामी रही थी विधानसभा चुनाव में वो आपको लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। तो स्वायत्त शासित मंत्री बनाया गया, वो तो किस तरह देखते हैं कि काफ़ी पट्टों में और इनमें भी जो पानी निकासी है इनमें काफ़ी धांधलियाँ सामने आई है, तो किसी तरह का एक्शन होगा? जैसे जैसे तथ्यात्मक शिकायतें मेरे पास आ रही हैं उनकी जांच करवा रहे हैं, आगे भी आएंगे उनकी भी जांच करवाएंगे, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। और आने वाले 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से आम जन से संबंधित मेरे विभागों की सारी सेवाएं ऑनलाइन होंगी, पारदर्शी होंगी, भ्रष्टाचार रहित होंगी, विकास कार्यों में गुणवत्ता होगी, भ्रष्टाचार रहित होंगे। इसके लिए अभी से हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और जब सारी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी और पारदर्शी हो जाएंगी तो भविष्य में किसी प्रकार की सिर्फ पानी निकासी को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो झुन्नू चूरू सीकर तीनों जिलों में आ रही है, तो उसको किसी तरह से निपटाया जाएगा, क्योंकि बड़ी समस्या है ये। यहाँ पे जो जोड़ा है या फिर जो सरकारी ज़मीन है उनके ऊपर खड्डा कर कर उनको पानी भराई का काम करने लगे, न निकासी का काम है। देखिए, अनियोजित विकास कई तरह की समस्याएं खड़ी करती है और जो हो गया अब उसमें सुधार होकर उस समस्या का समाधान कैसे हो, इस पे भी हम गंभीरता से विचार करवा रहे हैं और धीरे धीरे इन सारी समस्याओं का समाधान। सर, लास्ट क्वेश्चन है, जाट नेता हैं, आपको यहाँ जिम्मेदारी दी है झुन्नू चूरू सीकर की, बड़े दिग्गज नेताओं को हराया गया है यहाँ पे आपसी मनमुटाव के कारण, बताया जा रहा है स्टेज के ऊपर से कहा गया है, तो ये एक तरफा सभी को एकजुट करने के लिए किस तरह का प्रयास? देखिए, मैं किसान हूँ, किसान नेता कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और खेती किसानी का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने बचपन में और किशोरावस्था में नहीं किया हो। और किसानों के कल्याण के लिए इस सरकार में जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा करवाने में कोई बहुत कसर नहीं छोड़ूंगा। और पार्टी में आप जो बात कर रहे हैं, हम सब अब तक मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मेरे साथ सबको मैंने एक जाजम पर रखा है और आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी एकजुट और एक मन होकर काम करें। राम मंदिर के लिए देखिए, राम हमारे आराध्य हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन में एक ही बात बचपन से सुनता है कि हमारे कण कण में राम है और जिस व्यक्ति में राम है
उसमें इंसानियत है, उसमें सदाचार है, उसमें एक दूसरे का भला करने का भाव है। और जिसमें से राम निकल गया उसके अंदर असुरी शक्तियों का प्रवेश हो गया। और असुरी शक्तियाँ क्या करती हैं और उनका अंत क्या होता है आप सबको अच्छे से